इंडिया की तरफ से तुर्की को ऐसा जोरदार लात मारी गई है जिसे तुर्की चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। 2020 में तुर्की और इंडिया के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट के चलते तुर्की को लगभग 200 करोड़ की प्रॉफिट होने वाले थे। असल में इंडियन नेवी को अपग्रेड करने के लिए पावरफुल और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले फ्लीट सपोर्ट शिप्स बनाने के प्रोजेक्ट तुर्की को मिला था। लेकिन ऐसा क्या घटना हुआ जिसके चलते शिप्स बनाने का प्रोजेक्ट तुर्की से छीन लिया गया और भारत का ही एक कंपनी को ये प्रोजेक्ट सौंपा गया। तो दोस्तों आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दोस्तों बात है 2014 की, जब इंडियन नेवी को ऐसा फ्लीट सपोर्ट शिप्स चाहिए था जो मॉडर्न हो, हाई टेक्नोलॉजी वाला हो और कैपेसिटी भी ज़्यादा हो। अभी आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, तो ये फ्लीट सपोर्ट शिप्स है क्या भाई, इसका काम क्या है? दोस्तों इसके बारे में आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। 2014 में जब इंडियन नेवी ने 5 फ्लीट सपोर्ट शिप्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के एक शिप बिल्डिंग कंपनी HSL यानी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को दिया। HSL एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है। HSL ने शिप्स की डिज़ाइन को फाइनल करने के लिए साउथ कोरिया के एक बड़ा शिप बिल्डिंग कंपनी हुंडई हेवी इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेशन किया, लेकिन डिज़ाइन फाइनलाइज नहीं हो पाया क्योंकि उस कंपनी का दावा था जो पहला शिप बनेगा वो उनके देश साउथ कोरिया में ही बनाना होगा, जबकि आत्मनिर्भर भारत के तहत हमें पांचों के पांचों शिप्स इंडिया में ही बनाना था। फिर 2020 में एक और बीड लगाया गया जिसमें कई सारे देश पार्टिसिपेट किए थे। उसमें तुर्की भी शामिल था, जिसने सबसे कम बीड लगाकर HSL की प्रोजेक्ट हाथ में लिया। तुर्की की एक शिप बिल्डिंग कंपनी है जिसका नाम है अनादोलू शिपयार्ड, जिसने इस प्रोजेक्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिया था। बताया जा रहा है कि तुर्की के अनादोलू शिपयार्ड के इंजीनियर्स इंडिया में आकर HSL कंपनी को शिप्स के डिज़ाइन के रिगार्डिंग कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने वाले थे, जिसके लिए HSL और तुर्की शिपयार्ड के बीच पिछले साल एग्रीमेंट भी साइन हो चुके थे। लेकिन तुर्की का पाकिस्तान के प्रति बढ़ती झुकाव की वजह से जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर पाकिस्तान को सपोर्ट करना और हाल ही में इंडिया के ऊपर नज़र रखने के लिए मालदीव्स को ड्रोन सप्लाई करना जैसे एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ को देखते हुए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने तुर्की के साथ फ्लीट सपोर्ट शिप्स बनाने का सभी एग्रीमेंट को रिजेक्ट कर दिया है। अब HSL ने शिप्स के डिज़ाइन से लेकर डेवलपमेंट का काम खुद करने वाले हैं। इसके लिए 10 अप्रैल 2024 को स्टील कटिंग सेरेमनी भी हो चुके हैं। ये एक तरह का रीति रिवाज होता है जो शिप्स कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने से पहले होता है। इंडिया ने तुर्की को जो झटका दिया है वो मामूली छोटा मोटा झटका नहीं है, बल्कि भारत ने सीधे तुर्की के पेट में लात मारे हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से तुर्की को $1.5 बिलियन से $2 बिलियन मिलने वाले थे। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आखिर ये फ्लीट सपोर्ट शिप्स होता क्या है। अभी स्क्रीन में जो आप शिप्स की तस्वीर देख रहे हैं यही है फ्लीट सपोर्ट शिप्स, जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया जाएगा। इस तरह के शिप का खासियत ये है कि ये शिप्स 230 मीटर लंबा होगा और इसमें 45,000 टन वजन का सामान स्टोर किया जा सकेगा, जैसे वाटर, फूड, फ्यूल, एम्यूनिशन यानी जो हथियार होते हैं वो सभी जरूरी सुविधाएं बड़े बड़े वायर शिप्स को सप्लाई करने में मदद करेगा। फ्लीट सपोर्ट शिप्स डायरेक्टली वायर में हिस्सा नहीं लेता है। दोस्तों अभी आप इस तस्वीर में जिस शिप को देख रहे हो ये शिप भारत का INS एयरक्राफ्ट कैरियर है, मतलब ये एक युद्ध पोत है जो वायर ऑपरेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। इसे वायर शिप भी कहा जाता है। इंडियन नेवी के पास इस तरह के कई अलग अलग वायर शिप है। देखिए जब वायर ऑपरेशन चलता है तो इस तरह के वायर शिप्स को समुद्र में दूर दूर तक जाना पड़ता है और कई दिन कई महीने तक रहना पड़ता है। ऐसे में अगर कोई चीज का शॉर्टेज हो जाए या स्टोरेज खत्म हो जाए, कम पड़ जाता है, तो उसे पूरा करने के लिए वायर ऑपरेशन को छोड़कर हार्बर में जाना ना पड़े और वायर शिप्स को स्टोरेज सप्लाई लगातार मिलता रहे, इसके लिए फ्लीट सपोर्ट शिप्स की जरूरत पड़ता है। फ्लीट सपोर्ट शिप्स उस लोकेशन में जाता है जहां वायर शिप वायर ऑपरेशन कर रहा होता है और सभी जरूरी चीज़ों को वायर शिप्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये शिप्स ना केवल वायर में काम आता है बल्कि प्राकृतिक आपदाएं में इमरजेंसी रिलीफ मटेरियल पहुंचाने में भी मदद करता है। दोस्तों बेशक तुर्की एक अच्छा शिप बनाने वाला देश है, लेकिन तुर्की का पाकिस्तान के प्रति प्रेम, जिसे तुर्की को पाकिस्तान लवर कहना भी गलत नहीं होगा। इस तरह के रिलेशनशिप में रहते हुए अगर हम तुर्की के साथ डील करते हैं तो इससे हमारे सिक्योरिटी पर सवाल उठेगा।
दोस्तों आपको बता दें, फ्लीट सपोर्ट शिप्स के डिजाइन के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने कोची बेस्ड फर्म के मदद लिया है। इसके साथ साथ एचएसएल ने डिक्लेयर किया है 2027 के बीच में ही पहला शिप्स इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिया जाएगा और बाकी सभी शिप्स साल 2030 में इंडियन नेवी के पास होंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है, पाकिस्तान जैसे गद्दार देश के दोस्त तुर्की को इस प्रोजेक्ट से हटाकर भारत ने कितना सही किया? नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों अगर आप एक सच्चा भारतीय है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए। जय भारत।